हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फेस में वैक्स कैसे करें। तो मैं आज आपको फुल फेस वैक्स एंड नेक पूरा कवर करके बताऊंगी और आपको वैक्स के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है आपका वैक्स एंड वैक्स हीटर चाहिए आपको, और नाइफ चाहिए। और इसके बाद में आपको लेना है वैक्स पट्टी एंड नैपकिन और फेशियल बैंड, पाउडर और पैक, और आपको लेना है लास्ट पैक ब्रश। तो इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो आप ये सारी चीज़ें ले लीजिएगा। और आपको चाहिए बाउल में एक पानी, क्योंकि अब फेस क्लीन करना होगा आपको। तो फिर सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे वैक्स करने से पहले हम फेशियल बैंड को वेयर कराएंगे, अब तभी हम वैक्स स्टार्ट करेंगे। और फिर हम फेशियल बैंड यहाँ पे लगाने के बाद हम कर रहे हैं फेस को क्लीन। तो आपको नॉर्मल पानी से और टिश्यू पेपर लेके उसकी हेल्प से आपको करना है। बिना फेस क्लीन किए आप ना बिल्कुल भी वैक्स मत करिएगा। कितनी सारी गंदगी फेस से निकली हुई है। तो आप पहले फेस क्लीन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको टॉवल से ड्राई करने के बाद आपको लेना है पाउडर, जो कि आपको पूरे फेस में पाउडर लगाना है। और फिर आपको साइड से हेयर में वैक्स लगाना है। और वैक्स को लगाने से पहले आपको वैक्स खुद भी चेक करना है। ये नहीं कि आप गरम उठाए और ले जाके क्लाइंट के फेस में चिपका दिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप पहले उसको चेक करिए, जब आप इतना गरम आपको रखना है कि जब आप सह सकें, उतना ही आपको क्लाइंट के फेस में लगाना है, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म। और आपको फूंक के ही वैक्स हमेशा लगानी है, ना कि डायरेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कितने इजी तरीके से वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ। और फिर आपको वैक्स पट्टी को जो है स्प्रेड करना है, अच्छे से उसके ऊपर चिपकाना है। और फिर आपको नीचे की स्किन को टाइट रखना है। और फिर आपको वैक्स पट्टी को ऊपर के साइड में खींचते जाना है। बहुत ही ईजी तरीके से आप भी कर पाएंगे। बस आपको टाइट पकड़ना है स्किन को। जब आप वैक्स पट्टी खींचते हैं चिपका के, तो आपको नीचे की स्किन को टाइट खींचना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ना बहुत लूज़ नहीं होगी और बहुत उनको दर्द भी नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को थोड़ा दर्द से भी आसानी होगी। तो आप ऐसे ही आसानी से कर पाएंगे वैक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ईजी मैं तरीके से आपको बता रही हूँ। और आइस के पास आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ताकि उनको लगे ना, और ना ही उनके आई लैश पे वैक्स लगे। नहीं तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास आई लैश के पास वैक्स लग भी जाती है, तो आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, ना कि आपको वैक्स पट्टी लगा के और निकालना है। अगर आपसे ये गलती हो भी जाती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैंने नोज़ के पास भी बहुत ही अच्छे से, नोज़ के पास करने से क्या होता है कि जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और फिर आपको पूरे फेस में, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वैक्स लगाना है। और उसके बाद बहुत ही आराम से आपको खींचते जाना है। पट्टी को आपको अच्छे से चिपकाना है। और फिर आप नीचे की स्किन को टाइट रखना है। और फिर ऊपर की डायरेक्शन में आपको पट्टी खींचना है, जैसे आप नॉर्मल वैक्स करते हैं हैंड में, उसी टाइप से आपको फेस में भी करना है। तो बस आपको स्किन को टाइट खींचना है, बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा कि फेस में बहुत ही ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो आपको बहुत ही ध्यान रखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे पहले वैक्स लगाने के बाद में पहले स्किन को नीचे से टाइट खींचती हूँ, इसके बाद पट्टी लगा के मैं ऊपर के साइड खींचती हूँ। तो यहाँ पे अपर लिप के साइड जब आप कराते हैं, तो क्लाइंट को बोलिएगा कि अंदर से आप थोड़ा सा फुलाइए। तो फिर उससे क्या होता है कि जब आप क्लाइंट फुला लेते हैं स्किन को, तो हमें ना इजी हो जाता है थोड़ा सा करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से आपको वैक्स पट्टी अपर लिप के पास ना चिपकाना है। थोड़ा सा खींच रहा है तो उन्हें दर्द भी हो रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहे हेयर इनके, लेकिन आपको वैक्स करने से पता चल रहा होगा कि थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आपको हेयर बहुत इनके बड़े नहीं थे, इसलिए दिख नहीं रहे आपको, बट इनके फेस वैक्स लायक ना हेयर थे। तो देखिए, मैं नेक में भी, साइड नेक में, जब आप साइड नेक में करते हैं तो क्लाइंट को बोलते हैं कि आप उधर साइड देखिए। तो बहुत ही अच्छे से आप कर पाते हैं। नहीं तो कभी क्या होता है कि बहुत ही दिक्कत जाती है, अपन हम कंफर्टेबल रहते हैं करने में। तो आप इसी तरीके से जब करवाते हैं फेस का वैक्स, तो बहुत ही आसानी से आपका वैक्स हो जाता है। तो आपको हर बार चेक करके ही वैक्स लगाना है, फूंकते हुए, क्योंकि फेस ना बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। तो आपको डायरेक्ट ही गर्म नहीं लगाना, नहीं उनकी स्किन जल जाएगी और उनके फिर काला भी पड़ सकता है। तो फिर हमारा उधर साइड होने के बाद फ्रेंड्स इधर हम आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप साइड में लगाते हुए, और छोटे छोटे पार्ट में आपको वैक्स लगाना है। एकदम से ही आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़े बड़े पार्ट में आप वैक्स अप्लाई करके और जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, क्योंकि फेस का जो स्किन है बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो उससे क्या है, आपको बड़े पार्ट में बिल्कुल भी वैक्स नहीं करना। और आइज़ के पास तो बहुत ही आराम से करिएगा। उससे क्या होगा कि
क्लाइंट को दुखेगा भी नहीं और आप भी छोटे छोटे जब स्टेप में करते हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं नीचे के साइड पूरा अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं स्किन को नीचे से टाइट खींच रही हूँ और मैं बहुत ही ईजी तरीके से पट्टी को ऊपर के साइड खींचती जा रही हूँ। अब यहाँ पे अपर लिप के साइड भी आप देखिएगा कि यहाँ पे खींच रही हूँ मैं स्किन को और इसके बाद में पट्टी को चिपकाने के बाद में फिर खींच रही हूँ। तो आपको भी अगर एक दो बार आपके अपर लिप में रह भी जाते हैं तो आप बार बार वैक्स मत लगाइएगा, आप ना थ्रेड से निकाल दीजिएगा, है ना। अब देखिए अपन फेस का करने के बाद अब कर रहे हैं नेक। देखिए मैं नीचे के साइड में लगाते जा रही हूँ वैक्स को। देखिए आपको नेक में थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा वैक्स लीजिएगा नाइफ में। उससे क्या होगा कि वैक्स आपका गिरेगा भी नहीं क्लाइंट की स्किन में और बहुत ही आराम से आप लगा पाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे फेस का वैक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर जब हम फेस में करते हैं तो हमें छोटे पार्ट में वैक्स करना रहता है, क्योंकि हैंड में जब आप करते हैं तो आपको बड़ी स्पेस मिल जाती है तो आप सीधा सीधा वैक्स जल्दी से अप्लाई करके कर लेते हैं। लेकिन हैंड की स्किन थोड़ी फेस स्किन से थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन फेस में तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको वैक्स भी ठंडी लगानी है और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में लगाने हैं। आप देख रहे हैं कि आपको चिन में भी करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा और आप एक दो बार प्रैक्टिस करके ही आप फेस में वैक्स करिएगा, या कि फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल भी मत करिएगा। एक दो बार पहले आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप बिंदास करिए, है ना। तो इसके बाद हम वैक्स कंप्लीट होने के बाद फेस को क्लीन कर ले रहे हैं नॉर्मल पानी से और इसके बाद में हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फेस पैक। करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए। तो फ्रेंड्स हम पैक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी वैक्स के बाद ओपन पोर्स हैं उसे लॉक करने के लिए हम पैक का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पैक हमारा ड्राई हो चुका है तो हम नॉर्मल पानी स्प्रे कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका फेस ना ड्राई नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट ही ड्राई पैक में आप रिमूव करते हैं पैक को तो उससे आपके फेस में ड्राइनेस आ जाती है। तो आप हमेशा स्प्रे करके ही पैक को रिमूव करेंगे तो उससे आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। और फिर लास्ट में आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।